नमस्कार, मैं तेज बहादुर आज पुनः उपस्थित हूँ एक बार। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान में कक्षा 11 में अभी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 को पढ़ाया था और इसमें सबसे पहले बच्चों हमने मात्रकों के बारे में आपको सिखाया था कि मात्रकों को किस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद मात्रकों की पद्धतियों को बताया था। इसके बाद दूरियां मापने की हमने विधियां बताई थी बच्चों। तो हमने कहा था कि दूरियों को हम लोग दो तरह से माप सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि हो गई जो हम डायरेक्ट पैमाने से मापते हैं, एक तो अप्रत्यक्ष विधि हो गई जो इनडायरेक्ट होती है, सीधे हम अनुमान के आधार पे बता सकते हैं, जिनको हम लोग इनडायरेक्ट विधि कहते हैं। उसमें बच्चों एक विधि को हम लोग सीख चुके हैं जिसमें हमने रेडार वो लेजर विधि के बारे में बताया था। तो आज दूसरा मेथड है हमारा रेडार मेथड। बच्चों, रेडार विधि के द्वारा हम दूरियों का मापन कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रेंजिंग के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये रेडियो एक्टिव, यहां पर हम लोग रेडियो तरंगों को काफी दूर तक, यानी कि इनके द्वारा बड़े बड़े विमान, युद्ध क्षेत्र में मिसाइलों आदि की दूरी का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे हमारे देश पर कोई भी मिसाइल आ रही है तो रेडार टेक्नोलॉजी, ये रेडार मेथड वो विधि है जो ये बता देगी कि मिसाइल कितनी दूर है, कितनी देर में यहाँ आ सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक दूरी मापने की विधि है। इसके द्वारा बड़ी दूरियों को आसानी से मापा जा सकता है। जिन दूरियों को हम पैमाने से नहीं माप सकते हैं उन दूरियों का मापन रेडार मेथड के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लिया कि कोई भी विमान यहाँ पर है और हमें पृथ्वी तल से इस विमान की सिचुएशन पता करनी है कि विमान हमारा कितनी दूर है, कितनी देर में आ सकता है। ये सारी जानकारी रेडार हमको दे देता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रेडियो किरणें होती हैं, ये भी प्रकाश के वेग से ही चलती हैं। रेडियो किरणों का जो वेग होता है वो भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी कि यहां से हम रेडियो किरणें किसी भी विमान पर डालेंगे तो विमान इन्हें डिटेक्ट करके पुनः परावर्तित कर देता है। परावर्तन के बाद हम इनकी डिटेक्शन से रेंजिंग ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया कि विमान की दूरी x है पृथ्वी तल से, तो x दूरी जाने में और x दूरी आने में, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई, x प्लस x, और दूरी बराबर सूत्र होता है 4 गुणा समय। 4 आपकी c हो गई और समय आप अपनी घड़ी से देख करके बता सकते हैं। यहां से बच्चों x प्लस x हो जाएगा 2x, 2x बराबर cp या x बराबर cp बटे 2। तो जो फार्मूला हमने लेजर विधि में सीखा था वही फार्मूला यहाँ पर भी आ गया। तो इस फार्मूले से भी हम लोग कि किसी भी विमान की या मिसाइल की या सैटेलाइट की जो उपग्रह हमारे ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं उनकी भी दूरी हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगली विधि है जिसको हम लोग इको मेथड कहते हैं या हिंदी में से प्रतिध्वनि विधि कहते हैं। तो 2 मेथड आपने सीख लिए जो हम इनडायरेक्ट विधि कहते हैं। तो तीसरी विधि है जिसको हम लोग इको मेथड कहते हैं। बच्चों, इसे हिंदी में प्रतिध्वनि कहेंगे। प्रतिध्वनि यानी कि टकराकर वापस आना, इसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। कभी कभी आपने बड़े बड़े साउंड या डीजे इस तरह के बजते देखे होंगे जहां पर आवाज गूंज के वापस आती है, उनको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। प्यारे बच्चों, गांव में कभी भी आपने कुएं में या कुएं के आसपास जिस कुएं में पानी हो वहां पे अगर आवाज लगाई हो
तो कुआं भी आवाज आपको पुनः लगा देता है। या किसी बड़ी कोठी या बड़े पिक्चर हॉल में आपने आवाज लगाई हो तो वहां भी आवाज गूंज गूंज के दोबारा सुनाई देती है। इसे हम लोग भी प्रतिध्वनि कहते हैं। इस मेथड में बच्चों हम लोग कुएं की गहराई आदि ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे। मान लिया ये एक कुआं है जिसमें पानी भरा हुआ है, हमें मालूम नहीं है इस कुएं की गहराई कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मान लिया कि इस कुएं की गहराई जो है वो x है। इस कुएं की गहराई हम मान लेंगे बच्चों x है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी ध्वनि को कुएं के मुंह पर उत्पन्न करेंगे और हमारी ध्वनि यहां से जा करके तली से टकराकर वापस आएगी। यानी कि पानी के ऊपरी तल से भी आएगी और ध्वनि तली से भी टकराकर पुनः वापस आएगी। मान लिया x दूरी, उसे जाने में x दूरी, आने में, तो टोटल दूरी कितनी हो गई x प्लस x। और जो वापस टकरा के आई हमारी ध्वनि, उस ध्वनि की चाल हमने b मान ली और समेटी, यानी कि 2x बराबर bt या x बराबर bt/2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होगी। प्यारे बच्चों, हम लोगों की जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और जब हम यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो कुआं भी बार बार ध्वनि उत्पन्न करेगा। इससे क्या होगा, हम लोग इस फार्मूले से दूरी का मापन बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसके बाद एक लास्ट मेथड और है जिसको हम लोग सोनार मेथड कहते हैं बच्चों। ये चौथी विधि है जिसको हम लोग सोनार विधि कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पानी में समुद्र की गहराई, पनडुब्बी की स्थिति आदि का आसानी से पता लगाया जाता है। बच्चों, मीटर पैमाने के द्वारा तो हम दूरी ज्ञात कर ही लेते हैं, यह आपको पता है, लेकिन क्या हम समुद्र की गहराई मीटर पैमाने से माप सकते हैं? नहीं माप सकते, क्योंकि बहुत सारे समुद्र ऐसे हैं जिनकी हजारों किलोमीटर गहराई है। तो वहां पर हम लोगों को गहराई का मापन डायरेक्ट विधि से नहीं हो सकता, तब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। बच्चों, फिजिक्स एक ऐसी चीज है जहां कोई भी चीज संभव असंभव नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज का द्रव्यमान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमने आपको बताया था कि माइक्रो लेवल से लेकर सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक की सारी जानकारियां फिजिक्स के अंदर हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, सबका द्रव्यमान भौतिक विज्ञान में बड़ी आसानी से ज्ञात किया है वैज्ञानिकों ने। तो आइए हम लोग सोनार मेथड के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें भी वही है कि हम लोग जैसे हमारा कोई समुद्र है, बहुत ज्यादा इसकी गहराई है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सोनार मेथड के द्वारा साउंड ध्वनि तरंगों को हम लोग भेजेंगे और ध्वनि तरंगे जो हैं वो टकराकर वापस आ जाएंगी। और वापस आने के बाद हमारे पास जो अभी फार्मूला था x बराबर bt/2, इस फार्मूले से हम लोग समुद्र की गहराई, पनडुब्बी की स्थिति का आसानी से पता लगाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने मात्रक और मापन के बारे में बहुत सारा कुछ सीख लिया होगा। अगली वीडियो में हम लोग त्रुटि और सार्थक अंकों के साथ फिर उपस्थित होंगे।
यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको चैनल को न्यूटन फिजिक्स क्लासेस को शेयर करना बच्चों, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना।